जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनारायण मंदिर, जो बैप्स वाला मंदिर है यूएई में, उसको इनॉग्रेट करा। ये न्यूज़ आपको पता है, पर क्या आपको ये पता है कि इसमें जैसे ही उन्होंने इनॉग्रेट करा, पाकिस्तानी यूट्यूबर निकले लाहौर की सड़कों में। लाहौर की सड़कों में निकले, बोला आपको कैसा लग रहा है? बोला वहां पे मंदिर नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। सांप ऐसे लौट रहे हैं कि मुंह से झाग निकल रहा है। कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम मुल्क के अंदर मंदिर बनाने की परमिशन दे दी? ये तो इस्लाम के खिलाफ है। ये लोग, ये पाकिस्तानी मुसलमान जिनको अपने दादा का नाम नहीं पता, आई एम श्योर इट इज रामलाल, बट इनको अपने दादा का नाम नहीं पता, ये बंदे कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर। फिर वो एंकर क्या पूछती है? जब पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी ऑडियंस से पूछते हैं या फिर किसी का इंटरव्यू लेते हैं लाहौर की सड़कों में, उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में हिंदू ज्यादा हैं लेकिन वहां पे मस्जिद है, यूरोप में क्रिश्चियन ज्यादा है लेकिन वहां पे मस्जिद है, हर जगह दुनिया में और लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल थाईलैंड में बुद्धिस्ट ज्यादा है लेकिन थाईलैंड में भी मस्जिद है। तो ये सब जब चीजें हो सकती हैं तो यूएई में मंदिर क्यों नहीं बन सकता? तो उनका सिर्फ एक सवाल है कि भाई वो मुसलमानों की जमीन है, वहां पे मंदिर नहीं बन सकता। ये माइंडसेट है। तो जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आप लोग आपस में बात करते हो ना, आप इन्हीं लाहौरियों से या इन्हीं लोगों से पाकिस्तान में ये पूछते हो कि भाई हमारे मुल्क की तरक्की क्यों नहीं, फिर आप भारत के साथ कंपेयर करते हो। उसकी असली वजह यही है, इट इज नॉट अबाउट एजुकेशन लेवल। बात एजुकेशन की नहीं है, आप लोग ढंग के इंसान ही नहीं बन पाए, आप में इंसानियत नहीं है। ठीक है, फिर आप इंसानों के साथ कैसे चल सकते हो? आप एक बार इंसानों के साथ चलने के लिए सबसे पहले इंसान होना चाहिए ना। अकल, शऊर, इल्म, ये तो बाद में पहले इंसान तो बनो। तुम लोगों के मन में इतना जहर है, और अच्छी बात है, जहर होना चाहिए, लेकिन किसने मना करा है कि दिमाग ना हो? दिमाग भी तो रखो यार। मैं कौन सा दूध और शहद की नदियां बहाता हूं पाकिस्तान की ओर रोज? मैं भी तो क्रिटिसाइज करता हूं, मैं दबा के क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन इट शुड बी विथ अ सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है जी, एनीवे, तो ये तो एक चीज हो गई। अब क्या हुआ कि ये भारत के सॉफ्ट पावर का दोस्तों एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं मार्का मार दिया भारत ने, सॉफ्ट पावर का। अब लोग वो जो है ना, उसमें मुसलमान भी आ रहे हैं, उसमें मुसलमान आ रहे हैं देखने के लिए। सही बात है, पूजा तो उसके अंदर हिंदू ही करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मुसलमान नहीं आ सकते। मुसलमान आ रहे हैं, अरब आ रहे हैं, अरब देख रहे हैं यार बड़ी सुंदर जगह है, क्या है। फिर वो पूछते हैं। तो हमारा कभी ये एम नहीं होता हिंदुओं का कि हम किसी को कन्वर्ट कर लें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और मैं एज अ हिंदू तो चाहता भी नहीं, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कोई कन्वर्ट हो। भैया तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। लेकिन सनातन के बारे में बताना आवश्यक है लोगों को, सनातन के बारे में सबको समझाना आवश्यक है, क्योंकि उनको भी पता लगे कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर एक फिलॉसफी है ये। दिस इज नॉट एन एग्रेसिव फिलॉसफी। ये फिलॉसफी ये नहीं कहती कि क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो इसलिए तुम नरक में जाओगे, चाहे तुम कितने भी अच्छे काम करो, लेकिन अगर तुम हिंदू नहीं, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते, ना हमें इंटरेस्ट है। तुम्हें सुनो यार, साफ सीधी बात है, मैं कहना चाहता हूं खासतौर से जो पाकिस्तानी जो जहर उगल रहे हैं, देखो तुम्हें जन्नत जाना है, तुम्हें जहन्नुम जाना है, तुम्हें लाजपत नगर जाना है, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ यार, अपना मैटर है ही नहीं, वो अपना मैटर है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पे एक शगुफा लोगों ने भारत में फैला दिया। लोग कह रहे हैं साहब शाहरुख खान बीच में आया था, शाहरुख खान की वजह से ये सब हुआ है, मैटर सॉल्व। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं और बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बोला, तो शाहरुख खान ने साफ मना कर दिया, कह रहा मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो शाहरुख खान पब्लिक फिगर है, मैं आपको बताता हूं, ही इज अ पब्लिक फिगर। ठीक है, वो जाएगा जिस देश में जाएगा, जाहिर सी बात है वहां पे हेड ऑफ स्टेट से भी शाहरुख खान मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसका पहले से फिक्स हुआ है तो बड़े बड़े लोगों से मिलेगा, राइट। तो अब शाहरुख खान दिल्ली आते हैं, कई बार मोदी जी से मिल चुके हैं। इफ ही गोज समवेयर, इफ ही गोज टू यूके, ही माइट मीट द प्राइम मिनिस्टर, ही माइट मीट सम मिनिस्टर। वो होता है, एक लेवल पे लोग हो जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं। शाहरुख खान एक ग्लोबल आइकॉन है भाई, साफ सीधी बात है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेसेस ऑन अर्थ। इससे कोई आप मना नहीं कर सकते कि शाहरुख खान को कोई नहीं जानता, शाहरुख खान को सब जानते हैं। अब इशू ये है कि शाहरुख खान ने तो साफ मना कर दिया कि भाई मेरा कोई लेना देना था नहीं इससे, इस पूरे मैटर में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कोई ना कतर के अमीर को कुछ बोला छोड़ने के लिए, ना ऐसी कोई बात हुई। उन्होंने बोला कि भाई मैं काम से गया था, वहां पे सबसे मिलता हूं, मिला, एंड ऑफ स्टोरी। यानी कि शाहरुख खान ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी इसमें एक बात है दोस्तों, इसमें एक बात है, और बात क्या है? बात यह है कि भारत का सॉफ्ट पावर इतना स्ट्रांग है कि एक्चुअली कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि शाहरुख ने बोला होगा और शाहरुख के बोलने पर छोड़ दिया होगा।
आप समझ रहे हैं, ये अपने आप में, चाहे वो बात झूठी है, वो बिल्कुल झूठी है, शाहरुख खान खुद कह रहा है झूठी है। शाहरुख खान ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दे दिया कि ये बात झूठी है। He has said it is absolutely wrong, मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। उसने बोला सरकार ने बड़ा शानदार काम करा है, मोदी जी छुड़ा के लाए हैं, जो भी सरकार का पूरा तंत्र है उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, लेकिन मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना मुझसे कुछ बोला गया, ना मैंने कुछ करा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। लेकिन लोगों का सिर्फ यह मानना कि भारत का एक सितारा ऐसा कर सकता है, सिर्फ यह मानना, सिर्फ यह सोचना, ठीक है, जिसने सोचा उसने यह सोचा कि ठीक है मैं कहीं ना कहीं अड़ंगी मार दूं, मैं कहीं ना कहीं अड़ंगी मार दूं। सोचा गलत माइंडसेट से, जिसने भी सोचा, मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर स्वामी नहीं बोल रहे, कई लोग ऐसा इंटरनेट पे धीरे धीरे कह रहे हैं अच्छा ये हुआ ये हुआ, जैसे लोग अपनी राय देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि भैया देखो, साफ सीधी बात है, अगर आप ऐसा कह रहे हो और आप ऐसा विश्वास करते हो कि शाहरुख खान ने कुछ करा होगा, तो इसका मतलब भारत में ऐसे कई स्टार हैं जो अगर एक फोन कर दें तो काम हो जाता है, मिल लें तो काम हो जाता है, इतना बड़ा काम, राइट, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। अच्छा, जब मोदी जी गए तो ये फोटोग्राफ देखिए, इस फोटोग्राफ में आपको क्या बढ़िया नजर आ रहा है? देखिए, मोदी जी गए थैंक यू कहने के लिए। अब इस फोटो में मोदी जी के बगल में दो लोग बैठे हैं, एक डॉक्टर जयशंकर, राइट, और एक अजीत डोभाल साहब। ये दोनों साथ, ये दोनों बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट हैंड्स हैं मोदी जी के, और इनके साथ रहते हैं। जब मोदी जी कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ना, कोई बात बताना चाहते हैं, अच्छा गए वो थैंक यू बोलने के लिए, मोदी जी गए वहां पे थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन मोदी जी ने बोला कि भाई अब तो मैं आ ही गया हूं आपके पास, मैं कतर पहुंच ही गया हूं, तो धंधे की बात कर लेते हैं। तो वहां पे एनर्जी की बात हुई, वहां पे टेलीकॉम की बात हुई, वहां पे गाजा पट्टी में जो हो रहा है उसकी बात हुई, वहां पे दुनिया भर में जो चीजें चल रही हैं, यहाँ पे जो शिपिंग लाइंस जो हैं वो अंडर थ्रेट हैं, शिपिंग लेन्स अंडर थ्रेट हैं, ये पूरी की पूरी चीज उनके साथ वहां पे मोदी जी ने बैठ के डिस्कशन करा है दोस्तों। और साथ में ये लोग जो राइट और लेफ्ट हैंड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, एनएसए साहब और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब, ये दोनों साथ में बैठे थे। तो ये मोदी जी दोनों को क्यों बैठाते हैं? इसलिए बैठाते हैं कि जिस वक्त जो कम्युनिकेट करना हो, दो चीजें हैं, एक फॉरेन अफेयर्स जिसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, और दूसरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए डोभाल साहब बैठे हैं, उधर जयशंकर साहब बैठे हैं। मोदी जी जो बात करते हैं इमीडिएटली दोनों एक्सपर्ट से बात करी, वहीं पे थैंक यू बोला, वहीं पे साइन करा, वहीं पे आगे बढ़े। हाँ, बीच में नेगोशिएशन होते हैं, फॉरेन ऑफिस पढ़ता है, ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं, डिप्लोमेट्स पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बात होती है कि अगली पार्टी कुछ बोल देती है, और जैसी अगली पार्टी बोलती है आपके मुंह में उस चीज का जवाब होना चाहिए। इसलिए ये अपने दो ट्रस्टेड साथियों को, मैं ये कहूंगा ये तो मतलब साथी हैं उनके, ट्रस्टेड साथियों को अपने बिल्कुल साथ रखते हैं मोदी जी। सिक्योरिटी का वेस्ट एशिया में, जिसको लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, उस पूरे एरिया में कुछ भी चल रहा है, भारत का क्या रहना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू, भारत की पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, डोभाल साहब बैठे। अच्छा, आपको एनर्जी के बारे में, आपको कोई कॉरिडोर निकालनी है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, आपको कोई बिजनेस की बात करनी है, आपको कोई ऐसी बात करनी है जिसमें कि डिप्लोमेसी हो, जयशंकर साहब बगल में बैठे। तो ही इज कैरिंग दैट एक्सपर्टीज विथ हिम। ये मैंने कभी पहले नहीं देखा इतने फ्रीक्वेंटली। भारत के कितने प्रधानमंत्री हमने देखे, कभी ये नहीं देखा कि फॉरेन अफेयर्स का बंदा साथ चलता है, फॉरेन मिनिस्टर साथ चलता है। मैंने कभी नहीं देखा कि एनएसए इतना ज्यादा, ऐसी बात नहीं कि पहले एनएसए कभी नहीं गए पहली हुकूमतों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गए हैं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली, इतना ओपनली मैंने नहीं देखा कि जहां पे एनएसए भी डिप्लोमेसी कर रहा हो। और दोस्तों, यही चीज है जो भारत को इतना तगड़ा, इतना मजबूत बनाती है।